सारे लोगों ने बहुत पसंद किया। संस्कृत में ड्रामा किया बच्चों ने। रथ यात्रा के पंडाल में बच्चों ने संस्कृत में भरत चरित और इन्होंने स्क्रिप्ट वगैरह लिखा संस्कृत में, फिर सारा ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो बैकड्रॉप, बैकग्राउंड, कॉस्ट्यूम, सारे के सारे गुरुकुल टीम ने सब मिल के किया। सबको बहुत अच्छा लगा। आप सबको अच्छा लगा? वाल्मीकि मुनि के वशिष्ठ मुनि? वशिष्ठ मुनि थे ना। और भरत है ना। और कौन कौन थे? निषाद राज। अच्छा, फिर हनुमान, पवन सुत हनुमान थे। अच्छा, फिर सीता। वेरी नाइस। सुमंत, सुमंत्र, सारथी, लक्ष्मण, राम। अरे वाह, बहुत अच्छा। आप सबको रामायण की कथा पता है ना, पूरा प्रारंभ से लेकर अंत तक? सारी कथा पता है ना? आप सबकी पढ़ाई कैसे चल रही है अभी? अच्छी चल रही है? सारे विषय अच्छी तरह से पढ़ रहे हो? बहुत अच्छा। ड्राइंग भी चल रहा है अभी? ड्राइंग, सारे विषय हो रहे हैं। और प्रिय विषय पहले जैसा था वैसे ही है कि कुछ बदला है? प्रिय विषय, सबसे प्रिय विषय कौन सा है? संस्कृत और गणित। संस्कृत और गणित। इंग्लिश। अच्छा। हाँ, गणित। अच्छा, संस्कृत। संस्कृत और गणित। सब लोग व्याकरण शास्त्र, संस्कृत शास्त्री और गणितज्ञ होने वाले हैं। और को गणित, गणित, संस्कृत और मराठी। वाह, छान छान। अच्छा, एक गणित आप सबको पसंद है तो आपको एक जादू बताएंगे, ठीक है? अभी 0 से 9 तक कोई भी आंकड़ा आप मन में आप सोच लो, हमको बताना नहीं, किसी को नहीं बताना, ठीक है? जो भी हो, कोई 0 सोचेगा, कोई 2 सोचेगा, कोई 4, 5, जो भी हो, ठीक है? अभी उसको 2 गुना करो, 2 गुना। मन में किया? अभी जो आपको उत्तर मिला उसको 5 गुना कर दो। कर लिया? हाँ? अभी जो भी आपको उत्तर मिला, केवल अंतिम जो नंबर है वही रखो, बाकी काट दो। जैसे यदि आपको 125 आया, 1, 2, 5, तो केवल 5 रखो और 1 और 2 काट दो। समझ गए? केवल अंतिम ये नंबर आया वो रखो, ठीक है? अब इसमें 3 जोड़ दो, प्लस कर लो, ठीक है? उसको 2 गुना कर लो। और 6 जोड़ लो, तो आप सबको उत्तर आया 12। आया कि नहीं? कैसे?
कैसे आपके मन में जो था कैसे निकल आया? 12 जादू है कि नहीं? तो आपके मित्रों से भी आप बोल सकते हो यही चीज़, और फिर उनको बोल सकते हो कि देखो तुमको भी जादू ऐसे जानना है तो हमको कृष्ण भक्ति से ऐसी जादू आ गई। किसी को पता चला इसका रहस्य क्या है? मुझे कैसे पता चला कि आपको ये अंतिम उत्तर आपका 12 था? कैसे पता चला मुझे? अच्छा, इसका रहस्य बताऊं? देखो, किसी भी नंबर को, आंकड़े को जब हम 10 गुना करते हैं तो अंत में कौन सा नंबर आता है? 0, है ना? कोई भी नंबर ले लो, उसको 10 गुना करो, अंत में 0 ही आएगा। तो हमने आपसे क्या करवाया? पहले कहा 2 गुना, उसके बाद कहा 5 गुना, तो हमने क्या करवाया आपसे? 10 गुना करवाया। जब 10 गुना करवाया तो मुझे पता है कि अंत में 0 होने वाला है, और मैंने आपसे कहा कि 0 रखो, बाकी सब हटा दो। तो मुझे पता है कि अभी 0 है आपके पास, फिर मैं जो चाहे वो कह सकता हूँ, 3 जोड़ो, 2 गुना कर लो, ये कर लो। फिर मुझे पता था कि उत्तर क्या है। आप समझ गए? हाँ। तो अब घर जाके अपने घर में जो भी है उनसे ये जादू करो। हम गुरुकुल में आए, अभी हमको जादू आ गई। अभी और किसी के ऊपर कर लो ये। कौन करेगा अभी जादू? हम सब याद करेंगे। कौन करेगा ये जादू? करोगे? ठीक है, तो सबको बोलो अभी, जैसे हमने कहा सबको बोलो। 0 से 9 तक एक अंक ठीक है, सोच लिया। 2 से गुना करो। ठीक है, बाद में 5 से गुना करो। ठीक है, फिर जो अंक आया है, जो लास्ट का नंबर है उसको रख लो, और जो आगे का नंबर है वो मन से निकाल दो। ठीक है, निकाल लिया। और 3 और 4 सोचो। 4 से क्या करें? 4 जोड़ दो। जोड़ दो। हाँ, 4 जोड़ दें इसमें। ठीक है, फिर जो चाहे वो बोल सकते हो ना, जो चाहे। 2 से गुना कर लो, 3 जोड़ लो, जो भी बोल सकते हो। 2 से गुना करो। ठीक है। 8 नंबर। हाँ, देखो जादू कर लिया। सबको 8 नंबर आ गया ना, है कि नहीं? तो ऐसे घर में जाके सबसे बोलो, ठीक है? ये अंक जो है ये क्या है? अंततः ये सारी चीज़ें गिनते हैं हम ना, गिनते हैं 0 से कितने अंक हैं ऐसे? हाँ, अनगिनत है। तो भगवान के कितने गुण हैं? अनगिनत। क्या इसकी गिनती कर सकते हैं? नहीं। असीमित। इसलिए भगवान हमारे गणित के परे हैं, है ना? तो जो लोग समझते हैं कि हम केवल विज्ञान या गणित के द्वारा भगवान को समझ पाएंगे, ये नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान हमारे विज्ञान और हमारे गणित के परे हैं, है ना? भगवान को समझना है तो केवल गणित या विज्ञान से नहीं समझ सकते। यहाँ तक कि भगवान को केवल संस्कृत से भी नहीं समझ सकते। तो आप बोलोगे, अरे ऐसे कैसे हो सकता है?
भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, उपनिषद, पुराण ये सारे संस्कृत में हैं, तो आप कैसे कह रहे हो कि संस्कृत के द्वारा हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते? कौन बतलाएगा इसका रहस्य? कौन बतलाएगा? हमने जो बात कही वो सही है कि गलत है? संस्कृत से हम भगवान को समझ सकते हैं, तो फिर आप क्यों पढ़ रहे हो संस्कृत? फिर कैसे भगवान को प्राप्त कर सकते हैं? किससे? पुराण वगैरह संस्कृत में है, तो अर्थ समझने के लिए संस्कृत पढ़ना चाहिए। बहुत अच्छा। परंतु भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? भक्ति के द्वारा। बहुत अच्छा। देखो, संस्कृत के बहुत बड़े बड़े प्रगाढ़ पंडित भी हैं, परंतु हो सकता है वो भक्त नहीं है, और इतने बड़े पंडित होने के बाद भी क्योंकि वो भगवान के भक्त नहीं हैं, तो वो भगवान को नहीं जान सकते। दूसरी ओर कोई साधारण व्यक्ति है जो बहुत शिक्षित नहीं है, भले वो अनपढ़ भी है, परंतु उसके हृदय में यदि भगवान के प्रति भक्ति है तो वो भगवान को प्राप्त कर पाएगा, है ना? तो फिर ये प्रश्न उठता है कि ये केवल भक्ति से यदि हम भगवान को प्राप्त कर पाएंगे, और गणित, विज्ञान, यहाँ तक कि संस्कृत से भी हम भगवान को नहीं जान सकते, तो फिर इतना शिक्षण प्राप्त क्यों करना चाहिए हमें? है ना? ये प्रश्न उठता है ना? तो इसका उत्तर कौन देंगे? हाँ, आगे जीवन में काम आएगा। किस तरह से काम में आएगा? कैसे? ये बात सही है, परंतु कैसे काम में आएगा? पहली बात, भक्ति में काम कैसे आएगा, और यहाँ संसार में रहने के लिए कैसे काम में आएगा? दोनों चीज़ें हैं, है कि नहीं? हमें भक्ति तो करनी है, लेकिन भक्ति क्या एक क्षण में हो सकती है हमारे लिए? क्या करना पड़ता है? जीवन भर हमें अभ्यास करना है भक्ति का, है कि नहीं? ऐसा नहीं कि एक दिन हमने भक्ति कर लिया और भगवान को प्राप्त कर लिया, ऐसे तो नहीं हो सकता। जीवन भर हमें परिश्रम करना है, भगवान की सेवा करनी है, भक्ति के अंगों का पालन करना है, तब जाकर भगवान की कृपा होगी और हम शुद्ध भक्त बन के भगवान के धाम जा पाएंगे। तो जीवन भर हमें जीना है, हमें रहना है, तो संसार में रहने के लिए भी हमें कोई योग्यता चाहिए, कोई ज्ञान चाहिए, और भक्ति करने के लिए भी हमें कोई सुविधा चाहिए। तो ये शिक्षण हम क्यों ले रहे हैं अभी? फिर क्या कारण हो सकता है? किस तरह से आगे चल के ये शिक्षण आपको काम में आएगा? हाँ, हम जब बड़े होंगे तो अगर कोई व्यापार करेंगे तो उसमें कितना खर्च हुआ, क्या हुआ, मतलब वैसे उसका उपयोग होगा। जैसे जीविका का साधन सबको चाहिए ना, तो पेट के लिए कोई न तो कोई व्यवसाय होना चाहिए, कोई नौकरी किसी की होनी चाहिए। तो संसार में रहते हुए भले कोई नौकरी भी ना हो, लेकिन बाज़ार में जाओ कोई सब्जी खरीदने के लिए, तो पता होना चाहिए ना कि कितने किलो लेंगे, कितने पैसे देंगे। 10 रुपये, 8 रुपये, किसी की कीमत 12 रुपये है, हमने 20 रुपये दे दी, तो कितने पैसे वापस आने चाहिए, ये सब मालूम होना चाहिए ना। तो संसार में रहने के लिए भी हमें थोड़ा कुछ ज्ञान चाहिए, है ना। श्रील प्रभुपाद जी कहते थे कि संसार का ज्ञान भी होना चाहिए और
भगवान का ज्ञान भी होना चाहिए। तो संसार में अच्छी तरह से हम रह पाएंगे। सही है ना। और रहने के लिए हमको पता होना चाहिए, हमको यात्रा में जाना, वृंदावन जाना है, तो हमको पता होना चाहिए कि वृंदावन कहाँ है। यदि हम सोचेंगे नहीं यहाँ वैक्सीन डिपो के पास में है वृंदावन, नहीं, वृंदावन तो दूर है, तो भूगोल आना चाहिए, थोड़ा बहुत इतिहास भी समझ लेना चाहिए, भाषाएं आनी चाहिए लोगों से बात करने के लिए, है कि नहीं, गणित आना चाहिए। तो संसार में रहने के लिए हमें ये शिक्षण बहुत आवश्यक है। साथ साथ में इस शिक्षण के द्वारा हमें ऐसे कोई बातें पता चलेंगे जिसके द्वारा हम जी सकेंगे एक अच्छे व्यक्ति बन के। हमें कौन से गुण हमारे अंदर आने चाहिए, कैसे हमारी जीवन शैली होनी चाहिए, कौन सी चीज़ों को हमें करना चाहिए और नहीं करना चाहिए, कैसे हमें सोचना चाहिए, कैसे नहीं सोचना चाहिए, कैसे अन्यों से बर्ताव करना चाहिए, हमारी मानसिकता कैसे होनी चाहिए, ये सब भी हमारे शिक्षा प्रणाली के द्वारा हमें मिलना चाहिए, है ना। जैसे कि हमें पढ़ाया जाएगा कि देखो ज़्यादा लोभी नहीं बनना। लोभी अर्थात क्या है? लोभ मतलब और चाहिए, और चाहिए, और पैसा चाहिए, और पैसा चाहिए, है ना। बहुत ज़्यादा लोभी भी नहीं होना है, दूसरों से द्वेष भी नहीं करना है, दूसरों की सफलता देख के हृदय में हमको जलन नहीं होनी चाहिए, है ना। दूसरों के सुख में दुख नहीं होना चाहिए, दूसरों के दुख को देखकर हमें दुख का अनुभव होना चाहिए। तो इस तरह से न केवल हमें ये सिखाया जाएगा शिक्षा प्रणाली के द्वारा कि कैसे हमें जीवन यापन करना है ना, कैसे पैसे कमाने हैं, कैसे करना है, परंतु हमारा चरित्र कैसा होना चाहिए, हमारी विचारधारा कैसे होनी चाहिए, कि हमारी जीवन शैली, हमारे मानसिकता, ये सब कैसे होने चाहिए, ये सब भी हमें सिखाया जाता है ना। जैसे दूसरों की हमें मदद करनी चाहिए, जो भी हमारे पास है अन्यों से के साथ बांट के लेना चाहिए, हमें स्वार्थी नहीं होना चाहिए कि सब कुछ मेरे लिए ही चाहिए, है ना। और कभी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हूँ। इसको क्या बोलते हैं? अहंकार, घमंड। तो घमंड नहीं आना चाहिए। तो ऐसे जो गुण हैं, ये भी धीरे, इनके बारे में भी हम सुनते हैं शिक्षण प्राप्त करते समय। तो संसार में कैसे जीना चाहिए, जीवन यापन कैसे होना चाहिए, दूसरी चीज़ हमारा चरित्र कैसे होना चाहिए, ये भी हमें सीखना है। और तीसरी बात भक्ति। जब यहाँ आप गोकुलानंद गुरुकुलम में रहते हो तो अपने भाषाएं, गणित आदि सब सीखते ही हो, परंतु साथ साथ आप भगवान की आरती करते हो, कीर्तन करते हो, भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हो, फिर आप महाभारत, रामायण आदि की कथाएं सुनते हो, भागवतम की लीलाएं सुनते हो, हाँ, है कि नहीं। तो ये सब भक्ति के अंग हैं। और साथ साथ भगवद गीता के अंदर क्या लिखा गया है, आत्मा क्या है, पुनर्जन्म है नहीं है, ये भी आप धीरे धीरे से सीखोगे आगे चल के। फिर संस्कृत भाषा सीखने से क्या होगा, आपको क्या लाभ होगा फिर भक्ति में। हालांकि हमने पहले कहा कि केवल संस्कृत सीखने से हम भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते, फिर भी हमारे लिए संस्कृत सीखना बहुत लाभदायक है। क्यों लाभदायक है भक्ति में? क्योंकि हम वेद
भागवतम जो संस्कृत में लिखा है वो समझ सकते हैं। हाँ जो वेद भागवतम भगवत गीता रामायण लिखा है हाँ वो हम समझ सकते हैं। हाँ, बहुत अच्छा। और क्या, हम हमारे शास्त्रों को अच्छी तरह से समझ पाएंगे, है ना, भगवत गीता के श्लोकों को, भागवतम के श्लोकों को। फिर आगे समझने में आसान होगा और अन्यों को समझाने के लिए भी आसान होगा। और क्या लाभ होगा संस्कृत भाषा को जानने से? आपने संस्कृति शब्द सुना है? संस्कृति, पहले बताया ना चरित्र कैसे बनना है, तो संस्कृति कैसे हमें रहना है, कैसे खाना पीना, भाषा कैसे होनी चाहिए। तो संस्कृत भाषा के द्वारा हमें सच्ची संस्कृति भी मिलती है, कल्चर। तो ये भी लाभ हमें मिल जाता है। और संस्कृत अपने आप में इतनी मधुर भाषा है, देखिए आप सबका प्रिय विषय है वो। क्यों? क्योंकि भाषा इतनी मधुर है। आप सबको मधुर लगती है ना संस्कृत भाषा। इसलिए पढ़ने में बड़ा आनंद भी आता है। और ये देववाणी है, देवलोक में ये भाषा बोली जाती है। एक बार श्रील प्रभुपाद जी से किसी ने, एक भक्त ने प्रश्न पूछा कि श्रील प्रभुपाद, गोलोक वृंदावन में कौन सी भाषा बोली जाती है? क्या संस्कृत भाषा बोली जाती है? तो उन्होंने कहा हाँ, हालांकि गोलोक वृंदावन में ऐसे भाषाओं की आवश्यकता भी नहीं है, हृदय से सब कुछ पता चल जाता है। फिर भी उन्होंने कहा हाँ, संस्कृत भाषा। तो इसलिए संस्कृत को की लिपि को क्या कहते हैं? हाँ, देवनागरी। बहुत अच्छा। जो देवों के नगर में जो भाषा बोली जाती है उसको देवनागरी कहते हैं। तो ऊपरी लोकों में देवगण भी संस्कृत में बात करते हैं। तो ऐसे संस्कृत सीखने के कितने सारे फायदे हैं, है कि नहीं? तो सारी चीज़ें आप अच्छी तरह से सीख लो। फिर स्वास्थ्य को भी बनाए रखना है। आप योगासन भी करते हो, योगासन करना अच्छा लगता है, सब करते हो, तो आजीवन करना है आपको। स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखोगे तो भगवान की सेवा भी कर पाओगे, पढ़ाई भी कर पाओगे। जीवन में आपको जो भी करना है उसके लिए आपको अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यकता होगी, है कि नहीं? तो यहाँ गोकुलानंद गुरुकुलम में आपको क्या मिल रहा है? संपूर्ण शिक्षण, है ना। और आगे चल के जब कोई व्यवस्था होगी तो और आपको तरह तरह के क्रीड़ा और कसरत आदि सब सिखाए जाएंगे। कभी समय आएगा, ये मल्लखांब और ये सब। हरे कृष्णा। सबको भूख लगी है ना? कितने बजे आते हैं सब लोग, आप लोग? 9:30 बजे इधर पहुंच जाते हो। छुट्टियाँ अच्छी लगती है आपको? नहीं, छुट्टी अच्छी नहीं लगती। क्यों? क्योंकि गुरुकुल में आने के लिए नहीं मिलता है, इसलिए। गुरुकुल में आना अच्छा लगता है आपको? अच्छा, अंत में, हालांकि बहुत ये समय अभी बहुत बाकी है, फिर भी आप अभी आपके मन में जो विचार है वो बता सकते हो कि बड़े होकर आप क्या होना चाहते हो। हाँ, जो भी आपके मन में विचार, बदल सकता है विचार आगे चल के, फिर भी जो आपके मन में विचार है वो बता दो। क्या क्या बनना चाहते हो? डॉक्टर और
डॉक्टर और ब्रह्मचारी। अच्छा आप क्या बनना चाहते हो? ब्रह्मचारी बनना चाहते हो? ब्रह्मचारी। अच्छा, एक कोई बोल रहा है इसलिए हमें भी वही बोलना है, ऐसे नहीं, अपने अपने मन से बता दो, ठीक है? हाँ अथर्व बोलो, क्या बनना चाहते हो? और हाँ, कन्नड़ में बोलो। पेट्रोलियम, पेट्रोल का कंपनी खोलना चाहते हो? अच्छा, ठीक है, ठीक। अच्छा बोलो, ब्रह्मचारी। अरे सबको ब्रह्मचारी हाँ बोलो। और पेंटर, पेंटर बनना चाहते हो? सुतार। अरे वाह, कारपेंटर। अरे वाह। हाँ, कुछ डिसाइड नहीं किया, फिर भी कोई इच्छा? हाँ, ट्रैवलर। तो फिर ये कैसे होगा? ट्रैवलिंग करना चाहते हो? साइंटिस्ट और ब्रह्मचारी सबको ब्रह्मचारी बनना है कोई ब्रह्मचारी आश्रम में बता रहे थे इधर इन लोगों को जाना मना है, ये कहते हैं अरे बाद में तुमको इधर ही आना है, तो अभी क्यों मना करते हरे कृष्णा। तो देखो आपके लिए कितने, पढ़ाने के लिए कितना कष्ट ले रहे हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी कितना कष्ट ले रहे हैं, आपको कितना ध्यान दे रहे हैं, आपको संभाल रहे हैं, दिन रात आपके लिए मेहनत करते हैं। और रेवती माता जी, इंदुलेखा माता जी देखो कितना आपका ख्याल रखते हैं, है कि नहीं? और भी जो भी प्रभु जी माता जी आते हैं कितना ख्याल रखते हैं आप सबका, है कि नहीं? हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्ण। तो गणित का जादू सबको याद रहेगा ना? घर में जाके बताओगे? बताओ, हमने आज जादू सीखा है, हम आपके मन की बात जान लेंगे। किताबें भी दिखानी है। हरि बोल। आओ। ये गोपीनाथ। हरि बोल। हरे कृष्णा। गोपीनाथ, ये अथर्वा, आ जाओ। हरे कृष्णा।
हरि बोल। हरे कृष्ण। ये No, it's for you. They gave it to you. किसको माला नहीं मिला? आओ आओ ऋषि। ये आए, आओ। हरि बोल। सबको मिला? नहीं मिला? हाँ मिला है ना, ठीक है। गे 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 देता है गे। हरि बोल। कीर्तन सबको आता है ना? मृदंग, करताल करताल सभी को आता है। मृदंग, मृदंग कौन कौन बजाते हैं? अच्छा, दो बात। ऋषिकेश भी। अभी हम सीख रहे हैं। हाँ, अभी सीख रहे हो। जो अभी संडे को क्लास आता है इसमें। ठीक है। हरे कृष्णा। चलो, हरि बोल। तो किताबें दिखानी है? इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मानुपयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहमज्ञानजन्तमः नाशयाम्यात्मभावस्तो ज्ञानदीपेन भास्वता। हरि बोल। इसको कहते हैं चतुश्लोकी गीता। ये भगवद गीता का सार इन 4 श्लोकों में है। उत्तमम। हरि बोल। हरे कृष्णा। अरे वाह, खुद बनाया? अरे वाह, अरे वाह, बढ़िया। हरि बोल। ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದ। हरे कृष्णा। हरि बोल। हरे कृष्णा। ठीक है, उगड़ो। अरे वाह, ओह। अरे वाह, ठीक है। हाँ। अरे वाह, फिर बोल। हरे कृष्णा। अरे वाह, अरे वाह। हरि बोल, हरि बोल।
अरे बोल, अरे वाह, बास्केट। अरे वाह, वेरी नाइस। हरे कृष्णा, हरि बोल, हरि बोल, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, तुम्बा धन्यवाद। हरि बोल, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और आज का प्रसाद अब इतना स्वादिष्ट हो गया, अभी 2 दिन के लिए और मुझे तो प्रसाद नहीं लेना है अभी। 2 दिन का प्रसाद अच्छा ले लिया। आप सबने खाया अच्छी तरह से? हाँ? बहुत स्वादिष्ट, अच्छा लगा? रामभद्र प्रिय प्रभु, अच्छा लगा प्रसाद? ओके, हाँ, हरे कृष्णा। अभी आप प्रसाद ले लो, बहुत देर हो गया, 4, 4:15 बज गए। हरे कृष्णा। चलो चलते हैं, जाने का समय भी हुआ ना।